आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें सौरभ श्रीवास्तव ने भेजी है, जो कि यूपी के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। वह रात मेरे जीवन की सबसे भयावह रात थी। मैं स्वयं इस सब चीज़ों को झेल चुका हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त की बहन की शादी थी जो मेरे घर के पास रहती थी। मेरे घर से सटे हुए दो और घर थे और एक बड़ा लाल घर था। मैं उस लाल घर को कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ, उसका चित्रण आज भी मेरी आंखों में बिल्कुल साफ साफ है, जिसका कि 20 साल पहले था। मैं एक टीनेजर था। उस समय मैं 10th क्लास में था। मेरा दोस्त जिसका नाम सोनू था, उसकी बहन की शादी हो रही थी। उसका नाम मीरा था। वह रेड हाउस को कुछ दिनों के लिए सोनू के पिताजी द्वारा किराए पर लिया गया था, लड़के के परिवार वाले की शादी के ठहरने के लिए। उत्तरी भारत में शादी की रस्म रात भर चलती है। रेड हाउस 3 मंजिल था और वह पिछले 15-16 वर्षों से बंद पड़ा था। मैं कुछ मिठाइयाँ लाने के लिए इसकी पहली मंजिल पर बनी एक रूम में गया। उस रूम से लगता हुआ एक बालकनी था, क्योंकि दूल्हे के परिवार और सभी रिश्तेदारों के लिए सारी तरह की मिठाइयाँ वहाँ रखी थी। मैंने वहाँ देखा बालकनी की रेलिंग पर, जो 2 फीट ऊंची थी, शुद्ध सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला बैठी थी, जिसके खुले लंबे भूरे बाल थे। उसकी आंखें लाल थी। मुझे वहाँ से बैठे दिख रही थी। मेरी नज़र जैसे ही उस पे गई, वह कर्कश और तेज हंसने लगी और फिर अचानक चुप हो गई और बोली, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर अचानक वह एक बच्चे की तरह रोने लगी और कहा, वापस जाओ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे घर से अभी तुरंत सब निकल जाओ। मैं यह बात सुनकर अब सच में डरने लगा था। मैं वहाँ से तुरंत नीचे की ओर भागा और सोनू को पापा के बुलाया। जब मैं सोनू के पापा को साथ लेकर वापस आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। सोनू के पापा यह देखकर मुझ पे भड़क उठे कि इतना सीरियस टाइम है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। पर जो मैंने देखा था वो मैं ही समझ रहा था। जब वह मुझे डांट रहे थे, तभी हमने नीचे से चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फिर रोने का आवाज़ नीचे से आने लगा। हम सब तुरंत ही नीचे गए। हमने देखा कि बाथरूम के फ्लोर पे दूल्हा गिरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली के झटके दिए गए हों। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उस समय ही सारी खुशियाँ का माहौल मातम में बदल गया। जहाँ डोली उठनी थी वहाँ अर्थी उठ रही थी। वहाँ उस लाल घर में दूल्हे के साथ क्या हुआ था यह कोई नहीं जान पाया। तुरंत लोगों ने फैसला किया कि इस जगह पर एक बुरी आत्मा है। उसी रात सभी ने वह घर खाली कर दी और लाल घर को बंद कर दिया गया। फिर कभी कोई भी व्यक्ति उस लाल घर के अंदर नहीं गया था। बाद में उस घर के मालिक ने हमें बताया कि यह घर एक लेडीज का था, जिसके बेटे से वह यह घर खरीदा था। वह औरत अपने नौकर के साथ वह उस लाल घर में रहा करती थी। एक रात महिला कहीं गायब हो गई और उस रात के बाद उसे किसी ने कभी नहीं देखा। कुछ समय बाद वह नौकर घर के अंदर अजीब स्थिति में मृत पाया गया। लोग कहते हैं कि उस नौकर ने अपनी मालकिन को मार डाला था और उसकी मालकिन की आत्मा ने उसे मार डाला और वह आज भी वहाँ रहती है। उसकी आत्मा वहाँ किसी को भी रहने नहीं देती, फिर चाहे कोई भी वहाँ हो, सिर्फ एक रात के लिए भी क्यों ना रहना चाहे। और वह लाल घर आज भी वैसा ही है और मैं अभी भी उस रास्ते से जाता हूँ तो कभी भी मुड़कर लाल घर की तरफ नहीं देखता। तो दोस्तों, यह थी सौरभ श्रीवास्तव की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।